इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। पिछले 126 वर्षों से निरंतर शहर में आयोजित होते आ रही रियासतकालीन लाल किले का रामलीला में गत रोज दशरथ प्रतिज्ञा, राम वनगमन और तमसा तीर विश्राम की लीला का मंचन किया गया। उक्त लीला के मंचन के दौरान कलाकारों का जीवंत अभिनय देखकर उपस्थित दर्शक भाव विभोर हो उठे। समिति की ओर से बताया गया है कि आज यानी कि मंगलवार को शहर के प्रताप सागर तालाब में दोपहर 2 बजे रेखवार समाज द्वारा राम केवट संवाद की लीला का मंचन किया जा रहा है। इसके अलावा कल यानी कि 18 अक्टूबर को दशरथ मरण, भरत मिलाप, सती अनुसुईया, पंचवटी विश्राम, 19 को सूर्पनखा आगमन, 20 को लंका दहन, विभीषण शरणागति, 21 को अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति, 22 को कुंभकर्ण वध, 23 को मेघनाद वध, सती सुलोचना और 24 को रावण दहन होगा। 25 अक्टूबर को राम अभिषेक की लीला का मंचन कानपुर के कलाकारों द्वारा किया जाएगा। तदुपरांत हवन, शांति एवं प्रसाद वितरण के साथ रामलीला संपन्न होगी। मंच पर जो कलाकार अभिनय कर रहे हैं उनमें शीलनिधि का किरदार राशि असाटी, राम का किरदार 17 वर्षीय शिवांश पाठक, लक्ष्मण पार्थ अर्जरिया 13 वर्ष, सीता कृष्णा नामदेव 12 वर्ष, हनुमान हेमंत पटेरिया, अंगद अंकित गुप्ता, मेघनाद आशुतोष चतुर्वेदी, जनक और कुंभकर्ण एडवोकेट एलपी कुशवाहा, रावण हर्षदीप शर्मा, दशरथ ब्रिजेश पटेरिया, चंद्रदेव गौरव प्रजापति, कालदेव बलराम प्रजापति, पवन देव सार्थक शुक्ला 11 वर्ष, परशुराम केशव चतुर्वेदी और तारका का किरदार जागेश्वर जाटव द्वारा निभाया जा रहा है। इसके अलावा मंचन में बाल कलाकारों में राहुल सैनी 15 वर्ष, अर्जुन रेखवार 15 वर्ष, अमन नायडू 12 वर्ष और श्रेष्ठ पांडे 17 वर्ष शामिल हैं। हास्य कलाकार के रूप में विनोद मिश्रा अभिनय कर रहे हैं, जबकि नारद मुनि का किरदार रमेश उपाध्याय द्वारा निभाया जा रहा है। नृत्य कलाकार के रूप में मिलन राजा और राजू माली उपस्थित हैं। व्यासपीठ पर देवनाथ पाठक व्यास जी, यथार्थ गुप्ता तबला वादक और अखिलेश केवट ढोलक वादक हैं। अभिनय प्रशिक्षक की भूमिका एडवोकेट नरेंद्र चतुर्वेदी, अंकित चतुर्वेदी, केशव चतुर्वेदी और अंकितु गुप्ता निभा रहे हैं, जबकि पोशाक निर्माता मन्नूलाल बेलदार हैं। संगीत प्रशिक्षक देवनाथ पाठक हैं। मंच संचालन की जिम्मेदारी राजेंद्र गुप्ता द्वारा निभाई जा रही है। हम लगन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि राम जी राजा बन रहे हैं। हम लगन अपने घर का क्यों बोल रहे हैं? की को बाप मारेगा बेटा? हमारी मर गई है, हमारे तो मर गए, बहुत गई। तो वही कहा बेटा के बाप मारेगा, की को मारेगा? मैं जान दे बाएगा, बूढ़ा होगा, हुज्जे मोएगा। अरे वो भाई, राम जी राजा बन रहे हैं, राजा अयोध्या के। वो देश का बेटा हमें सुना जो है हमारा टेलीफोनी में उनका पक रही है अयोध्या के। जी आगे देखो, इन्हें समझाओ, इन्हें बताओ। अयोध्या के राम जी राजा हो रहे हैं। अरे मोरी बताए कितनी खुशबनिया हुई, क्यों रोने लगी हो? बहुत बुरा हो रहा को क्या राम को राज तिलक और राजा तो बहुत बुरी बात सुनाई तुमने। क्या बेटा? हाँ, तुम में से कोई पंडित जी है? पंडित जी? हम कौन से पंडित जी से नहीं लग रहे क्या? लगा तो पंडित जी से हो। नहीं लग रहे? लग रहा है। जो पोधी पत्रा सामने धरो। पत्थरा ले हो? जो धरो इतना बड़ा पोधी पत्रा। अच्छा पत्थरा ले बेटा, जो तो बताओ। हाँ, जाना तो तुम कछु पंडित जैसे ही बन गए हम। तो तुम बता अपने मुंह से। हम तुम्हारे पुरखंड तक की बात बता देंगे। क्या तो तुम्हें बता ही देने थे जो कई में तुम जो देखो हमारे प्यारे भरत को राज लिखत के नहीं। इसलिए रोने। क्रोध का कारण तो बता रानी, क्या तुझे किसी ने कुछ कह दिया? अनिहित तोर प्याग्रह कीना, तेरा किसी ने कोई अनिष्ट किया है क्या रानी? या किसी ने तुझसे कुछ बुरे वचन कहे हैं? बता तो मुझे। कहो के हिरन कहीं करो नरेशु, कहो के हिन पैन का देशु। बता रानी, किस कंगाल को राजा बना दूं?
या किस राजा को देश से निकाल दूं? बता, तेरा किसने आयत किया है? तो इसी समय बता, मैं उसको दंड दूंगा रानी। बता, किसने तेरा क्या किया है, क्या बिगाड़ा है? तेरा शत्रु चाहे अमर देवता क्यों ना हो, मैं उसे मार गिराऊंगा रानी। राम ही कीट मकूड़े तेरे के सरीखे इस नर नारी तो किस गिनती में? पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, समुद्र में माणिक हों चाहे मगर पहाड़ों में मगर जाएं, लेकिन रानी हम वह नहीं है जो अपने वचनों से मुकर जाएं। दिशाएं देखती हैं महले सारे, यही आकाश पर्वत साक्षी है, चांद और तारे। कहा एक बार जो अंतिम वचन होगा, कसम है राम की दशरथ नहीं मिथ्या वचन होगा। सौगंध पूर्वक कहता हूं रानी मैं, है वीर प्रतिज्ञा क्षत्रिय का वचन है, मध्यस्थ तेरी बात का यह राजभवन है साक्षी आकाश, पृथ्वी है, पवन है आन पहले मर्तवा उस पवित्र नाम की। और ले रानी खाता हूं तेरे सामने सौगंध की। राज्य का लोभ नहीं है रानी, बिल्कुल लोभ नहीं है। वो भरत पर भी उसका बात नहीं है। मैं बड़ छोट विचार करत रहा अपनी, मैं ही रानी छोटे बड़े का विचार करके अपने अपनीत करता रहा हूँ रानी। राम शपथ मैं राम की 100 बार शपथ खाकर कहता हूँ, राम मात, इसमें राम की माता का कोई दोष नहीं है, कौशल्या का। उसने इस विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा है रानी, कुछ नहीं कहा है रानी। क्यों? आप क्या समझे, आप क्या समझे कि कहीं कोई खिलौना मांगने वाली है? राम और भरत बराबर आपको एक समान। जब राम को राजा बनाया जा रहा था तब मेरे पुत्र भरत को क्यों नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया? उसी पर आप कहते हैं कि राम भरत एक समान। बिल्कुल रानी, मैं सब कीन तू बिन पूछे तेरे पूरा मनोरथ चूचे, मैंने यह सब तुझसे बिना पूछे ही किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली जा रहा है। बरसों मैंने मांगे हैं रानी, तू केवल दूसरे पर मांगे होकर दूसरा जो तूने मांगा है वरदान, एक ही बात मोह दुख लागा, वर दूसरा समंजस मांगा। रानी तूने जो दूसरा वरदान मांगा है मुझे बहुत ही अड़चन लगा है। तू केवल एक बात बता दे रानी, तो रोज राम है पर तू सब कोई कहे राम कहलाते हैं जो पर अपने मरते हो, कि चाहे हो जाए मित्र शत्रु, कुछ ध्यान तुम्हें है तुम पर। क्या रानी कुछ ज्ञात है? मुझे कुछ ज्ञात नहीं। कुछ ध्यान तुम्हें है प्रभु, वही मेरा धन मुझको दो, बनते हो अगर धन दान प्रभु। हाथी मांग न राखूं काऊ, बिसर गयो मोय घोर स्वभाव। हाँ रानी, तूने धरोहर के रूप में अपने वरदान मेरे पास रख दिए, लेकिन मेरा भूलने का स्वभाव होने के कारण रानी मुझे वह प्रसंग याद ही नहीं रहा। तो रानी झूठे हमें दोष मत देहु,
दुई की चार मांग मत लेऊ। रानी मुझे झूठा मत ठहराओ रानी, दो की जगह चार मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ रानी। रग कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रानी हम जो कह देते हैं अपने वचनों से नहीं मुकरते, हमारे कुल की यह रीति है रानी। तो दो वरदान तो क्या चीज है रानी, जितने जी चाहे ले ले, मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले ले। जो कहा किया सो किया, दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है, गरजे तो अति बरसे नाही बूंद, यह सब धोखा उन मेघों में है। मैंने तो इस खबर के प्रायोजक हैं पहली गोल्ड प्रीमियम पान मसाला। न तंबाकू न निकोटीन, बस सही स्वाद सही अंदाज।